नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सीधे रुक करेंगे सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है और इस दौरान आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है आज और आज सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पहुंचे हैं। उनको पुष्प अर्पित करने के लिए तस्वीरें दिल्ली से हैं। में बनाया गया दिया खम्मम से प्राप्त लेदर फिनिश वाले ग्रेनाइट से बना है। दिए की लौ क्रिस्टल में बनाई गई है जिसमें एलईडी लाइटें लगी हैं। अंदरूनी पंखुड़ियां और बाहरी पंखुड़ियों के बीच का स्थान जो परिक्रमा का एक हिस्सा है उसे क्रिस्टल येलो और न्यू कॉपर ग्रेनाइट की रंग संरचना में रखा गया है। सदैव अटल पर इस समय आगमन होता हुआ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का उनका अभिवादन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। अटल जी उदारवादी थे और जीवन के उच्च मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि वो अटल जी से सीखते रहे हैं, आज भी प्रेरित होते हैं और जो अटल जी की सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाने की, उनकी सोच को ही आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जिससे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समुचित लाभ मिल सके। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस समय पुष्पांजलि अर्पित करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये उस दिव्य आत्मा को अपनी तरफ से दिया गया आभार है जिसने करोड़ों देशवासियों को नई राह दिखाई, उनके लिए रास्ते तलाशे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें हौसला देने का काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक लंबा समय अटल जी के साथ बिताया और अब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राजनीति की बारीकियां अटल जी से सीखी और उनके सपनों के भारत के निर्माण में आज भी प्रयत्नशील। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य, उनकी दत्तक पुत्री नमिता, बहुत ही भावुक लम्हा। एक अभिभावक की तरह उन्होंने संपूर्ण देश को एक परिवार माना, उसे सींचा, उसकी रक्षा की। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, गजेंद्र शेखावत, जल संसाधन मंत्री, जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, ये तमाम राजनेता अटल जी के साथ इन्होंने न सिर्फ संसद भवन में समय बिताया, बल्कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे लोगों की सेवा करनी है उसके बारे में भी समझा, सीखा और उसका अमल किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे और ये सभी लोग उसी साधक के प्रति अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए यहां पर उन्हें बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम,
पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम रुख करेंगे। बात करेंगे सीएम आज श्रमवीर सम्मान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम में राजनांदगांव के प्रेस क्लब में सीएम का कार्यक्रम होगा। तो आज मुख्यमंत्री श्रमवीर सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शाम में राजनांदगांव के प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। रायपुर से खबर है, जहां युवक पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। 2 अज्ञात लोगों ने घर पर फेंका पेट्रोल बम। प्रियेश बग्गा के घर पर फेंका गया पेट्रोल बम। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नहीं ना, पानी से नहीं और अरे बाप रे, पाइप लगा सुमित। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां युवक के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। 2 अज्ञात लोगों ने घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया। प्रियेश बग्गा के घर पर फेंका गया पेट्रोल बम। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। अफरा तफरी का माहौल रहा। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रायपुर से खबर, 2 संभागों के लिए जारी हुआ चेतावनी। दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मानसून द्रोणिका की सक्रियता से भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। खबर रायपुर से है, जहां पर 2 संभागों के लिए चेतावनी जारी की गई है। दुर्ग और बिलासपुर, जहां पर भारी बारिश जिले में हो सकती है। मानसून द्रोणिका की सक्रियता से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, 2 संभागों के लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा जा रहा है कि मानसून द्रोणिका की सक्रियता की वजह से भारी बारिश हो सकती है। जी रेणु, और आज राजधानी रायपुर में धूप खिली है। लगभग 7 दिनों बाद राजधानी रायपुर में एक तरह से मौसम खुला है, लेकिन दूसरे संभागों में ऐसा नहीं है। जो अलर्ट जारी किया गया है, ये दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए जारी किया गया है। यहाँ के जो जिले हैं, इनमें भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो द्रोणिका है वो सक्रिय है और 24 से 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि बस्तर संभाग में तेज बारिश हुई और पुलिये जो है वो एक तरह से बाढ़ की स्थिति वहां पर देखने को मिली कई जगहों पर, लेकिन जो बाकी संभाग थे वहां पर भारी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब दुर्ग और बिलासपुर जो संभाग हैं वो तरबतर होंगे। अच्छी बारिश की जो उम्मीद है वो मौसम विभाग ने जताई है और भारी से अति भारी बारिश जो है वो इन दोनों संभागों के सभी जिलों में हो सकती है। रही बात सरगुजा संभाग की, तो फिलहाल सरगुजा संभाग अब भी अल्प वर्षा से जूझ रहा है। यहाँ के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति में अब ये देखा जाए तो एक तरह से मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। केवल जो सरगुजा संभाग है वही एक तरह से छूट गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक के दुर्ग के कुछ ऐसे जिले थे जहां पर बारिश सही नहीं हो रही थी, तब ऐसे में अभी अलर्ट जारी किया गया है। तब उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वहां पर भी बारिश की कमी पूरी हो जाए। हालांकि अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि भारी से अति भारी बारिश जो है वो दुर्ग और बिलासपुर संभाग में हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो दुर्ग और बिलासपुर ये 2 जिले हैं, 2 संभाग है जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में मुसीबत की बारिश जारी है। रायगढ़, धमतरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से इन जिलों में नदी नाले उफान पर है। धमतरी में गंगरेल बांध लबालब हो गया है। गरियाबंद में सीका सार जलाशय का गेट खोल दिया गया। कोंडागांव में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। काकड़ी पुल पर पानी बह रहा है। पुल पर पानी बहने से जगदलपुर कोंडागांव मार्ग बंद हो गया। बारिश से कई जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं।
भारी बारिश की वजह से रायगढ़ शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। जिले में लगातार बारिश से केलो नदी उफान पर है। केलो नदी के उफान पर रहने से नदी का पानी मोदी नगर, इंदिरा नगर, पंजरी प्लांट, सिद्धि विनायक कॉलोनी जैसे कई वार्डों में घुस गया। इसके साथ ही नदी का पानी रिंग रोड, मरीन ड्राइव में घुस गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव डूब गए। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाके से निकाल रहा है। केलो नदी के उफान पर रहने से रायगढ़ के साथ ही पुसौर, बरमकेला, सारंगगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और धर्मजयगढ़ प्रभावित है। मुंगेली से बड़ी खबर, मनियारी जलाशय लबालब हुआ। जलाशय के वेस्ट वियर से बह रहा पानी, 3 फीट ऊपर से बह रहा पानी। डैम के ओवरफ्लो से पानी का तेज बहाव, पर्यटक ले रहे प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए मुंगेली से, जहां मनियारी जलाशय लबालब भर चुका है। पर्यटक भी पहुंच रहे हैं इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए।